बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एसएम सादक और आप देख रहे हैं एसएम सादक किचन। आज का व्लॉग मेरा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है और उस शख्सियत के बारे में है जिनका मेरा तकरीबन ज़िंदगी भर का वो ज़िंदगी भर के ही साथ हो जाता है। जब आप किसी के साथ 30-35 साल काम करें तो वो तकरीबन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो वैसे गुजर जाती है। आज मैं बात करूंगा जी अताउल्लाह खान ईसा खेल साहब की, जिनको सब लाला कहते हैं। तो नाजरीन, हम आज ईसा खेल आए और जो कि मेरे पहले वीडियो में आपने देखा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी वापसी कैसे हुई और हमें कितना टाइम लगा और हमने वहाँ पे कौन कौन से गाने शूट किए। तो नाजरीन, जब हम इधर से चले लाहौर से, तो रास्ते में काफ़ी थोड़ा सा मसला भी था क्योंकि हम रात को निकले और गर्मी बहुत थी। हमने ये जंग के पास एक जगह आती है, वहाँ पे हमने रुक के नाश्ता किया। बड़ा खूबसूरत नाश्ता था, बहुत अच्छा था। तो उसके बाद हम बस जा रहे थे मियाँ वाली के करीब। सड़क बहुत ख़राब थी तो काफ़ी मुश्किलात आई उधर, लेकिन गर्मी बहुत थी। तो जब हम पहुँचे तकरीबन शाम के कोई 5 हमें बज चुके थे उनके घर जाते। तो हम गेट पे पहुँचे तो उनको फ़ोन किया। वहाँ पे हमने पहला व्लॉग ख़त्म किया था। तो जब हम अंदर गए तो उन्होंने बड़ा ही पुरजोश हमारा इस्तकबाल किया और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। हम बैठे रहे, पहले गपशप होती रही उनसे। तो उसके बाद हमने शूटिंग का आगाज़ किया। तो वो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि कौन सा गाना हमने किया। सबसे पहले अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के घर का ये ड्रोन शूट देखें, जिसमें उनकी एक मूर्ति, उनका एक मुजस्समा बना हुआ है। तो इसमें आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये ड्रोन का शॉट। देखा नाज़रीन, ये ऊपर से कितना खूबसूरत लगता है और माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है लाला जी का। अल्लाह उनको इसमें रहना नसीब करे, अल्लाह उनके बच्चों की किस्मत में करे, अल्लाह उन पे अपनी रहमतें हमेशा बनाए रखे, अपनी रहमत का साया रखे। वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। तो उसके बाद हमने उनको कहा, गर्मी बहुत थी, तबीयत उनकी थोड़ी थोड़ी गर्मी की वजह से भी हो जाता है, एक उम्र का एक हिस्सा होता है, इंसान सदा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो बड़े चौको चुबम थे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप तैयारी करें। तो हमने पहला गाना शूट किया, गल सारी टाइम टाइम की। हम उसकी शूटिंग का आपको कुछ हिस्सा दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो शूटिंग का कुछ हिस्सा दिखाए। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो एक रेड कलर की गाड़ी है, उनको किसी ने गिफ्ट दी थी, वो भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। लाला जी उसके इर्द गिर्द टहल रहे हैं और गाने की शूट हो रही थी। गाना हमने ईद उल जुहा पे रिलीज़ किया, माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस रहा गाने का। तो उसके बाद हमें उन्होंने खाना भी खिलाया और भी बहुत खिदमत की। वो कह रहे थे कि रात आप इधर रुक जाएं, लेकिन हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमारी बैटरी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और कुछ टेक्निकल और भी प्रॉब्लम थी कि हम अंदर की तमाम वीडियो शूट ना कर सके। तो वापसी पे हम आए तो हमने फिर दूसरा कैमरा था हमारे पास, उससे हमने कुछ शूटिंग की। उन्होंने वापसी पे हमें बिल्कुल हाथ मिलाया, गले लगाकर रुखसत किया। मैं था और मेरा बेटा वसीम भी था साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हैं ईसा खेल में। जैसा कि आप जानते हैं, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े, बल्कि पूरी दुनिया में उनके परस्तार मौजूद हैं। एक अरसे से उनका कोई गाना रिलीज़ नहीं हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है, मैं गाने लिखने छोड़ चुका हूँ। मैं आजकल सिर्फ नाते लिख रहा हूँ। तो मैंने लाला जी से रिक्वेस्ट की
कि ये एक गाना है, तो आप प्लीज़ मुझे रिकॉर्ड कर दें। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अताउल्लाह ईसा खेलवी। अल्लाह करे आप खैरियत से हों। एसएम सादिक बहुत खूबसूरत शायर, बहुत खूबसूरत इंसान, हमारा अच्छा दोस्त, अच्छा रफ़ीक। एक मुद्दत हो गई इसके साथ काम करते हुए, लेकिन कभी भी तिश्नगी ख़त्म नहीं हुई। जब भी उसके साथ काम किया तिश्नगी और बढ़ गई। तो नाज़रीन, जब हम रास्ते में आए तो वहाँ पे आकल खान साहब का घर है, वो मेरे भाई बने हुए हैं और काफ़ी देर से वो फ़ोन करते थे जब भी आप आए तो आपने हमारे यहाँ ज़रूर रुकना है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अगर आया, मेरा प्रोग्राम कोई नहीं, अगर मैं मियाँ वाली या लाला जी की तरफ गया तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। मेरे नबी का भी फरमान है, अगर वादा करो किसी से तो वो पूरा करो। तो नाज़रीन, जब मैं उधर से गुज़रने लगा तो मुझे याद आ गया कि उनसे मैंने वादा किया हुआ है। तो वो रास्ते में खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। आकल खान साहब भी बहुत ही प्यारे और प्यार करने वाले लोग हैं। तो फिर मैं गया तो उन्होंने हमें सड़क से ही रिसीव कर लिया और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी चाहतों के साथ। चाहत का बंदे के चेहरे से पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो बहुत से खाने पका के आगे रखे या कोई और बात नहीं होती। चाहत जो बंदा करता है, वो खाली पानी का गिलास भी दे तो उसमें भी उसकी चाहत नज़र आती है। तो जब हम उनके घर गए तो उन्होंने फ़ौरन, एक मियाँ वाली का मुर्गा बड़ा मशहूर है, उन्होंने 2 मुर्गे देसी उनको हलाल किया, फिर देसी घी में पकाया। मैंने तो उनको कहा था कि मैं ख़ुद पकाऊंगा, लेकिन थकन इतनी हो गई सी, इतना लंबा सफ़र है, क्योंकि हमने जाते हुए भी जो अपना दरियाए जेलम है वो उधर से भी गुज़रता है और इधर से भी गुज़रता है, ये जो जेलम की तरफ से भी। तो हमने उस पर एक नाश्ता तैयार किया था, चिकन बनाया था। फिर हमने सोचा चलो, हमने तो लाला जी के पास जाना है, उधर से खा ही लेंगे। तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे भूखे थे, तो हमने उनको वो खाना खिला दिया। जब हमें उन्होंने रिसीव किया तो फिर जब उन्होंने खाना शाना पका लिया तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें बड़े ही गर्मजोशी के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ हमें रुखसत किया। इसमें लाला सरदार खान साहब थे, अमरान न्याजी सिंगर थे, अदरीस खान साहब थे, डेरा आकल खान, शने खेल और मोच पुल से हमने उनसे विदा मांगी तो वो हमें रुखसत करने सड़क तक आए। मैं आकल खान साहब की मोहब्बतों का तहे दिल से मशकूर हूँ और उनकी मोहब्बत हमेशा याद रखूँगा। तो अल्लाह करे वो कभी लाहौर आएँ तो मिलें, तो मैं ये उनका कर्ज उतारूँ। तो उसके बाद नाज़रीन, फिर हम उसी जगह पे आ गए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वहाँ पे मेरी बड़ी खूबसूरत यादें हैं। मैंने उधर एक गाना शूट किया था आज से 21 साल पहले, साड़ी जिंदगी नू रोग लाने वाले। जैसा कि आप सबको पता है कि लाला जी ने मेरे बहुत से गाने गाए। अगर मैं गिनना शुरू कर दूंगा तो वो मुझे कुछ याद है, वो मैं बता देता हूँ, जिसमें साड़ी जिंदगी नू रोग लाने वाले और मेरे सामने तो एवं नीवी पा के ना बहु, मेरी गल का जवाब तेनों देना पवेगा, तेरे हिजर च ਜਿਹੜੀਆਂ गुजारियां ने मैं उन्हां रातां ਦਾ हिसाब तेनों देना पवेगा। उस तो अलावा सी जी छड़ दे हार सिंगार नहीं अड़िए यार दी मैयत टुर पई आ। उसके अलावा था जी किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, झूठियां मुहब्बतां ते प्यार सारे झूठे ने, माली इत्थे बागां दी बहार वेच देंदे ने, कलियां ते फुल्लां दा सिंगार वेच देंदे ने, करदे ने प्यार दा वपार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने। हर पासे शूक दी जरूरतां दी सपनी, थां थाई सबना नूं पई आपो अपनी, करे कोई किदा एतबार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने। और दुखां दे किस्से यार सादका दराज ने, हीरा ने फरेबी इत्थे रांझे दगाबाज ने, प्यार दे ने जिन्ने ठेकेदार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने। तो नाज़रीन, गानों का अगर जिक्र करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे बहुत खूबसूरत गाने, जे गुरबत किते कंध ना बनदी, सारियां रीझां ला दिंदा, मैं भी सजना तेरे लिए एक ताज महल बनवा दिंदा। और भी बहुत है, जदों इस दुनिया तो वखरे में होना है, सजना दे नाल मैनू वैरियां भी रोना है। तो नाज़रीन, इस गीत के हवाले से मेरी बहुत यादें हैं। सैकड़ों के हिसाब से मुझे डेली खतूत आते थे। उस दौर में इतना मोबाइल फ़ोन भी नहीं था और लोग अपने ब्लड से लिख कर भेजते थे।
और एक गाना था मेरा, रल मिल के खूब वगाड़ीए साडे प्यार दी खेड रकीबां ने, कुछ तू ही अखियां फेर लईयां, कुछ मारी झोक नसीबां ने। असां टुर जाना हुण रहना नहीं, ताइयों कफन दी बुक्कल मारीए, सानू तक लै आके अज सज्जणा साडी परदेस तैयारी है, तेनू अज तो बाद इस दुनिया ते नहीं दिसना फेर गरीबां ने, रल मिल के खूब वगाड़ीए साडे प्यार दी खेड रकीबां ने। तो नाज़रीन, बहुत से गाने हैं, मेरी बहुत सी यादें हैं, उनके कासद की देखो चलाकी, ज़रा खाली कागज़ का टुकड़ा मुझे दे गया। और उर्दू के भी बहुत हैं कि जाने जाना गैर से ये मशवरे अच्छे नहीं, अब मेरी बर्बादियों के तज़किरे अच्छे नहीं, और जीते जी तो नफ़रतों के जहर से मारा मुझे, अब मेरी बर्बादियों के तज़किरे अच्छे नहीं, जिनकी ताबीरें गलत हों जो ना पूरे हो सकें, इस तरह के ख्वाब सादिक देखने अच्छे नहीं। तो उसके बाद हम रास्ते में, क्योंकि हमको रात हो गई और हम गलत रास्ते पे पड़ गए, और रात के तकरीबन नाज़रीन 2 बज चुके थे, और हम राहों में भटक रहे थे, कोई कहे इधर से चले जाएं, कोई कहे इधर चले जाएं, और मोबाइल पे जो नेविगेशन का सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। तो हम बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके पिंडी भट्टियाँ के पास हमें आकर मोटरवे पे चढ़ना नसीब हुआ। तो फिर हम अपने घर पहुँचे। तो मैंने कहा नाज़रीन से ये सारा वाक़या मैं शेयर करूं। हम अल्लाह अल्लाह करके अपने घर पहुंचे, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा ये सफ़र खैर खैरियत से मुकम्मल हुआ। अल्लाह लाला जी की ज़िंदगी करे, वो हमारे सरों पे हमेशा कायम रहें, और वो हमारे मुल्क का सरमाया है। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। SM सादिक को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होऊंगा या किसी नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो।